Hello students, so class 11th, in this lecture we started 3 basics for recording transaction into journal। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि हम भाई आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो 3 बेसिक्स देखेंगे। बात की थी ना हमने कि हम जर्नल में क्या देखेंगे, वो 3 बेसिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल के वो 3 बेसिक्स। मैंने कहा था कि अगर ये 3 बेसिक्स आपको क्लियर हैं तो फिर फाइनली हम किस पे होंगे, हम होंगे कि हम जर्नल को रिकॉर्ड कर लेंगे। सो नाउ द फर्स्ट वन वी वांट टू नो, क्या जानना चाहते हैं भाई हम सब? हाँ, तो पहली चीज टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट। द फर्स्ट थिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट, इट इज अ 3 टाइप्स। How much? 3 types. So now let's see here. Let's see here. Personal and impersonal. Now you all says, sir, it's only 2 types. Actual बेटा जो हम पर्सनल और इम्पर्सनल देख रहे हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट देख रहे हैं बेटा, ये जो है बेसिकली ये इसका नेचर है। अभी हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें 3 टाइप्स मिलेगा। ठीक है, तो पहला टाइप मान लिया यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स एनी अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और any association or organization which created by the person, that all comes under personal account. पर्सनल अकाउंट के भी अपने कुछ के टाइप्स होते हैं। ये कुछ 3 टाइप्स के हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का जो पहला टाइप है बेटा वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट का सीन क्या है समझो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में इसमें आते हैं नेचुरल पर्सन्स के अकाउंट। किसके अकाउंट? नेचुरल पर्सन, लाइक राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, गीता, सीतास, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, हम लोग नेचुरल पर्सन है ना, तो हमारे जो अकाउंट्स होंगे वो कम्स अंडर होंगे किसमें भाई, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में होंगे। वहीं पे सेकंड देख लीजिए आप लोग तो जरा, इससे कॉन्सेप्ट और आपका बिल्डअप होगा। ये क्या है बेटा, आर्टिफिशियल। ये क्या है बेटा, आर्टिफिशियल personal account. Artificial personal account means those account which created by any person like organization, association, institutions. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, राम्स अकाउंट आएगा, श्याम्स अकाउंट आएगा, गीता, सीता, चुन्नू, मुन्नू, इन सब के अकाउंट आएंगे नेचुरल पर्सनल में। लाइक आर्टिफिशियल पर्सनल में कौन सा अकाउंट आएगा सर, किसी भी स्कूल का अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इंस्टीट्यूट हो, जिसको हम पर्सन्स क्रिएट करते हैं, वो होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसे हम नेचुरल पर्सन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, इट मीन्स any account which shows the group of person or the activity of a person, those accounts comes under representative। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट। अब कहेंगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था उस समय, तो कुछ लोगों ने मुझे आंसर दिया था, सर एनी अमाउंट व्हेन वी विड्रॉन फ्रॉम आवर अकाउंट एक्सेस फ्रॉम आवर डिपॉजिटिंग अकाउंट। हमारे अकाउंट में जितना पैसा जमा है, हम जब उससे एक्सेस निकालते हैं तो उस एक्सेस अमाउंट को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी में बैंक देती है। तो वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, जो हमारे पे लोन हुआ, वो कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमने अपने अकाउंट से इतना एक्सेस विड्रॉ किया।
ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे हैं, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग क्या है ये भी कॉन्सेप्ट पता होगा, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म जो सेकंड चैप्टर है उसको इसीलिए क्लियर किया जाता है ताकि इन कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। सो नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पर्सनल अकाउंट। अगर मैं इम्पर्सनल की बात करूँ तो इम्पर्सनल में दो हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नाउ लेट्स सी हियर, the first one is personal account, the second one is real और the third one is nominal। ये तीन टाइप्स हो गए बेटा अकाउंट के। अकाउंट के 3 टाइप्स हो गए आपके, क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ रियल अकाउंट, एक्चुअल में रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ असेट। जितने भी असेट होते हैं वो आते हैं रियल अकाउंट में। वहीं अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है बेटा, जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं बेटा, गेन होते हैं और लॉसेस होते हैं, ऑल दीज कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। तो ये है आपका बेसिक फंडा। इसमें हम और ज़्यादा बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हम इस पे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन अपने नोट्स को आप क्लियर करते चलिएगा और जहाँ डाउट्स हो क्वेश्चंस अराइज करेगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।